पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लोगों की आशा पत्रकारिता से जुड़ती है और लोग जब निराश होते हैं तब भी पत्रकारों को ही ढूंढते हैं। पत्रकार कैसे खबर कवर करता है, कैसे उसके सामने मुश्किलें आती हैं और कैसे पत्रकारों के बारे में लोग क्या सोच रखते हैं। और इस समय मौजूदा स्थिति में देश के सबसे पिछड़े इलाके, आकांक्षी जिला कह दें, पिछड़ा इलाका कह दें या समस्याओं से जूझ रहा इलाका कह दें, बुंदेलखंड का इलाका है, जहाँ पे चित्रकूट में हम यहाँ पे दो पत्रकारों से बात करेंगे। युवा पत्रकार हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुखरता से काम कर रहे हैं और एक जो पत्रकार हैं वो ग्रामीण इलाकों में जा जा करके समस्याओं को चुन रहे हैं और उन्हें दिखा रहे हैं। वो खाटी यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीली किसी दबाव के समस्याओं को रखा जाए। इन दोनों से हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रकाश ओझा जी हैं जो कि छीबों के रहने वाले हैं, वो भी मेरे साथ हैं, और सुधीर मिश्र जी मेरे साथ हैं जो कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल के ब्यूरो चीफ हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं प्रकाश जी से, क्योंकि इस समय आपने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, बुंदेली भास्कर जी, यही नाम है आपका? बुंदेल भास्कर जी। तो ये क्यों ज़रूरत पड़ी आपको? आप भी कोई एक चैनल ले लेते, काम करते, यूट्यूब में क्यों बनना पड़ा आपको? दरअसल चैनल के साथ काम करने में आजकल समस्याएं ये आ रही हैं कि चैनलों की तरफ से तमाम प्रकार के विज्ञापन मांगे जा रहे हैं और कि तमाम उनके नियम शर्त होते हैं जो लगभग सभी पत्रकार उन शर्तों से वाकिफ़ होंगे। तो इसलिए हमने अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, अपनी बात रखने के लिए, जनमानस की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए हमने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चुना। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे ज़िले में आए तो अभी भी ये परंपरा है कि ये सच्चा पत्रकार है, ये झूठा पत्रकार है, ये छोटा पत्रकार है, ये बड़ा पत्रकार है, ये डिजिटल पत्रकार है, ये ब्रांडेड पत्रकार है, ये समस्या नहीं झेलनी पड़ती? ये लोगों के मनोभाव हैं अपने अपने। बाकी पत्रकारिता करने का जो शौक़ होता है उसमें कोई ब्रांड की और कोई लेबल की ज़रूरत नहीं होती है। बातें बढ़िया होनी चाहिए, जो आपकी खबर है वो ब्रांडेड होनी चाहिए। खबरें ही पत्रकार को ब्रांडेड बनाती हैं और लोगों का जो नज़रिया है देखने का वह किस तरह का। हालांकि आजकल के युवा जो है ज़्यादातर दिखावा पसंद करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों की जो समस्याएं होती हैं आजकल, सबसे ज़्यादा समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकारी मौके पर पहुँच जाते हैं, पुलिस पहुँच जाती है, तो जो जिम्मेदार लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन मुख्यालयों में जिम्मेदार लोग रहते हैं। तो समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं कहीं रास्ते नहीं हैं, वहाँ से उनको मुख्यालय आने में बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो समस्या ग्रामीण क्षेत्र में क्या, जैसे डिजिटल दौर हो गया था, क्या लोग चुनने लग गए हैं अब कि चलो पत्रकार को फ़ोन लगाते हैं, या पत्रकार ग्रामीण इलाकों में भागता है कि वहाँ देखिए क्या समस्या है? पैटर्न क्या है इस समय पत्रकारिता का? इस समय तो जैसे जिसके अंदर शौक़ है तो समस्याओं को खोजता है, एक खोजी पत्रकारिता हो गई। कुछ जो चुनिंदा पत्रकार हैं बड़े चैनलों से जुड़े हुए, अपना ऑफिस में बैठे खबरें उनको खोजते हैं, वो खबरों के पीछे नहीं जाते हैं। तो जो गरीब है, जो गरीब तबका है, जो ग्रामीण क्षेत्र का एक बड़ा वर्ग है, तो वहाँ तक खोजी पत्रकार पहुँचता है। और जो ज़मीनी हकीकत है, जो सरकार के दावे हैं, कहा जाए कि जैसे अदम गोंडवी की कविता है कि मौसम गुलाबी वाली, कि जो अधिकारी फाइलों में मौसम गुलाबी किए रहते हैं, उनकी हकीकत दिखाने के लिए वो पत्रकार वहाँ तक पहुँचता है। नहीं, लोग कैसे, मेरा जो क्वेश्चन था वो लोगों का था कि लोग कैसे चयन करते हैं? मतलब अभी भी जैसे इतने माध्यम हो गए हैं, मोबाइल हो गया, फ़ोन नंबर्स हो गए, ईमेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सारे माध्यम लोग प्रयोग कर रहे हैं पत्रकार तक पहुंचने के लिए, या पत्रकार खुद ये देखता है कि अब कौन सी खबर ज़्यादा वायरल हो रही है उस पर चलें? मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, ये कहाँ तक पहुँचा है? हाँ, यूट्यूब में तो देखिए ट्रेंड चलता है कि जिस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है उस खबर को उठाइए। जैसे आज वर्तमान में देखेंगे तो बांग्लादेश की स्थिति का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हमारा कोई ट्रेंड नहीं चलता है, हम ट्रेंड नहीं चलाते हैं। हम देखते हैं कि समस्याएं कहाँ हैं, क्या समस्याएं हैं, तो हम समस्याओं को देखते हुए जो है उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। और लोगों में समस्या रहती है कि लोग पत्रकार को ज़्यादा ढूंढते हैं और पत्रकार हालांकि खबरों को कम ढूंढता है। जब समस्याएं लोग कहेंगे तभी पत्रकार खबर बना पाएगा, क्योंकि लोग, जैसे आपने बताया कि तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं कि फ़ोन कर सकते हैं, अधिकारियों तक जा सकते हैं, तो लोग अपनी बात स्वयं जो है अधिकारियों तक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से नहीं रख सकते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से पत्रकार उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से जिम्मेदारों तक पहुंचा देता है। इसलिए अच्छा, एक चीज़ और देखने में आ रही है जो ज़्यादा जद्दोजहद हो रही है पत्रकारिता में, कि जो आंचलिक पत्रकार हैं उनकी पीड़ा कोई नहीं समझना चाह रहा। सब जैसे अभी आपने कहा कि ऑफिस खोल लेंगे, बैठ जाएंगे, खबरें लेना उन्हीं से है,
पर जब ये बात आएगी कि जो पिलर है, जो मेन पिलर है पत्रकारिता का, वो किस दशा में है, कैसे जूझ रहा है खबरों में, कैसी अपनी दुश्मनियां ले रहा है, वो एक वाक्य कैसा है, अगर कोई ऐसा वाक्य हो आपके पास, या स्थिति कैसी है उन ग्रामीण इलाकों में ऐसे आंचलिक पत्रकारों की, आपने देखा हो अगर उन्हें? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी पत्रकारिता के लिए चुनौती है जो स्थानीय नेता हैं, क्योंकि करप्शन बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है जो आज तक इसके निस्तारण के लिए बातें तो तमाम होती हैं, प्रयास भी होते हैं, लेकिन एक मूल जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रहा। तो जैसे आप देखेंगे ग्रामीणों में आवास की समस्याएं गरीबों के लिए, क्योंकि जो गरीब पात्र होता है वही आवास पाता है, उसमें भी तमाम हेरा फेरी करके जो ग्राम प्रधान हैं, सचिव हैं, अन्य जिम्मेदार हैं, बीडीओ हैं, ऐसे जो पद हैं, ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो ऐसे में जब उनकी हम बातें उठाते हैं, खबरें उठाते हैं, तो आप देखते होंगे अक्सर कि ऐसे पदों पर रहने वाले, क्योंकि जो ग्राम प्रधान का पद है, मैं सभी को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर देखेंगे कि कहते हैं कि दबंग प्रधान है, दबंग विचारधारा वाले लोग प्रधान पद पर रहते हैं। तो उनकी बातों को यानी कि कहा जाए कमियों को उजागर करने का मतलब होता है कि सीधे आप जो है लड़ाई को मोल लेना, दुश्मनी को मोल लेना और खतरे के साथ खेलना। तो सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्रामीण क्षेत्रों में इन सब चीज़ों को उजागर करना। क्या भ्रष्टाचार समझ की कमी है क्या ग्रामीण इलाकों में, क्या कि जैसे कोई काम नहीं है तो हमने पत्रकारिता पकड़ ली, या हम बहुत मारक क्षमता के बन सकते हैं अगर हम अध्ययन करें, योजनाओं का जानकारी, ऐसे भी कुछ सिचुएशन देखते हैं आप वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में? देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये कहा जाए कि पत्रकारिता मन से होती है, और जिसके अंदर एक पीड़ा को लिखने का जो माध्यम बनाता है, पीड़ा को व्यक्त करने का माध्यम लिखना होता है, या बोल करके आजकल की जो जितने प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से पीड़ा व्यक्त करता है पत्रकार अपनी। तो देखता है कि यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं मेरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जो भी ग्रामीणों को, तो उनकी बात को उठाने के लिए कहा जाए कि जब उससे सहन नहीं होता है तो वह इस क्षेत्र को पकड़ लेता है। बाकी नासमझी कहें या और कोई शौक तो मुझे नहीं लग रहा है, पीड़ा से ही वहाँ जन्म होता है पत्रकारिता मैं का। सुधीर जी से थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ। सुधीर जी, जो स्थिति है पत्रकारिता की, एक खबर कैसे कवर की जाती है, मतलब कैसे आप लोग स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि मैं भी उसी विधा से हूँ तो मुझे तो बहुत जानकारी है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई खबर पिक करना है, कैसे पिक होती है, क्या समस्याएं आती हैं, और मूल जो परिदृश्य समय है पत्रकारिता का वो कैसा है? देखिए अनुज जी, आपने ये जो मुद्दा उठाया पत्रकारिता के पत्रकार होना कैसे चाहिए, और पत्रकारिता के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पत्रकारिता का एम ही नहीं मालूम है, वो पत्रकारिता तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग व्यवसाय के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। उनकी कोई योग्यता का भी पता नहीं है कि आखिर वो योग्य कितने हैं, और पत्रकारिता में योग्यता का बहुत बड़ा एक मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, चूँकि योग्यता उसके लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो योग्यता होनी चाहिए लोगों में। मैंने देखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों का अपना अपना नज़रिया है कि बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकारिता में खबर को उठाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये पत्रकारिता का मूल नहीं है। पत्रकारिता जो है वो व्यक्ति की जानकारी के आधार पे और दोनों पक्षों को लेकर बैलेंस करके खबर दिखाना ही पत्रकार का मूल धर्म है। पत्रकार सोचता क्या है, ये चीज़ उसकी खबर में नहीं होना चाहिए। पत्रकारिता जो हमारा भारतीय संविधान है वो 1950 के आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में आपको ये अधिकार देता है कि आपको स्वतंत्रता है, आप किसी भी खबर को, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसे बोला गया है, उसकी जो राइट है वो पत्रकार को मिला हुआ है। और उसके आधार पे अगर देखा जाए तो उसके 5 पॉइंट हैं पत्रकार के। हालांकि है तो 2019 उसके कुछ पॉइंट हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से 5 हैं। उसके आधार पे पत्रकार को अपनी खबरें लिखनी चाहिए, उसी कोड ऑफ कंडक्ट के आधार पे उसको अपनी खबरें दिखानी चाहिए। खबर बैलेंस होनी चाहिए, जनहित में होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का बैलेंस का क्या मतलब है कि सच दबे या झूठ कहीं दफन हो जाए? बैलेंस क्या होता है? बैलेंस का मतलब ये कि खबर एक पक्षी नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्ष से होना चाहिए। जी बिल्कुल। आरोपी और जनता तय करे, आप
जजमेंट ना दें। बिल्कुल, पत्रकार का ये बिल्कुल धर्म नहीं है, वो उसे जजमेंट देने का कोई मीडिया अधिकार, ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है पत्रकार अपनी, चूंकि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और उसको अपने स्तंभ की तरह अपनी जगह पे जमे रहना चाहिए। अच्छा, ये जो प्रश्न मैंने प्रकाश जी से पूछा कि छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, सच्चा पत्रकार, झूठा पत्रकार, तुम हो ही क्या, हमें तो बहुत साल हो गए हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस करती हैं या ये होनी चाहिए, या एक जो सामान्य पत्रकार है वो क्या सोचता है इन बातों को लेकर, क्योंकि आप भी झेले होंगे ये सब चीज़ें। जी बिल्कुल, इसके बारे में तो मुझे हंसी आती है। मैं यही कहूँगा कि छोटी लकीर और बड़ी लकीर, जब पत्रकारिता के क्षेत्र में जब आपको कोई कहने लगे कि ये कहीं कुछ नहीं है, अभी नया आया है, ये है वो है, आप समझ लीजिए आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये भय प्राप्त हो रहा है कि ये हमसे आगे जा रहा है, इसको ख्याति मिल रही है, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, तब इस तरह की चीज़ें आती। पर इसका आपको कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपने पथ में लगातार बढ़ते जाना चाहिए। और मैं जैसे अभी आपको बताया कि पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं है, ये लोगों की आशाएं हैं। जो ज़्यादा मुखर व्यक्ति है, जो कमज़ोर है अपनी आर्थिक स्थिति से और काफ़ी व्यक्तित्वशाली है, उसके पास व्यक्तित्व है, पढ़ाई भी अच्छी की उसने, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो पत्रकारिता करना चाहते हैं। तो आपने कहा कि ये चीज़ें व्यवसाय नहीं है, तो कैसे मैनेज करेंगे? उनकी तो प्रतिभा दम तोड़ देगी, ऐसे में कैसे पत्रकारिता करें? वो ऐसे लोग कैसे करें पत्रकारिता? देखिए, इसका जवाब देना थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर आप स्वतंत्र पत्रकार हैं तो 24/7 के तो पत्रकार हैं नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप उठा रहे हैं, ठीक है। और अधिकारियों तक, सरकार तक उनकी बात पहुंचा रहे हैं। ठीक है। जो अन्य समय आपका है तो आप अपने रोजी रोजगार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकार चूंकि जो होता है वो कभी भी अपना व्यापार कर ले, लोगों की बात उठा ले, ये सारी चीज़ें उसके साथ हैं। ज़रूरी नहीं है कि खबरों में ही व्यापार हो, खबरों में व्यापार नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपेक्षाएं, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है और वो कह रहा है कि मेरी बात ऊपर तक नहीं पहुंच रही, मुझे मेरा काम नहीं हो रहा है। ग्रामीण स्तर में लोगों की मेन समस्याएं होती हैं, जब गाँव का एक प्रधान जब वो इस भावना से काम करता है कि इसने मुझे वोट नहीं दिया है और उसने मुझे वोट दिया है, तब वहाँ पे जो पात्र लाभार्थी है वो उस लाभ को पाने से वंचित रह जाता है। ऐसी स्थिति में वो पत्रकार को ढूंढता है, उसको ये है कि ये पत्रकार मेरी आवाज़ अधिकारियों तक पहुँचा सकता है और मैं पात्र हूँ, और कहीं ना कहीं अधिकारी अगर ध्यान देंगे उस खबर को तो मुझे वो लाभ मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र का जो पत्रकार है वो वहाँ पे उसकी महती भूमिका होती है और वो उसे बेहतर तरीके से उठाता है, और अधिकारी अगर उसका संज्ञान लेते हैं तो उसका भी जो पत्रकार है, ग्रामीण पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, उसको भी इस चीज़ का काफ़ी संतोष रहता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था प्रकाश जी आपसे कि जो पत्रकारिता के सारे अभी सिद्धांतों की और कार्य जो हैं उनकी चर्चा हुई, पत्रकारों को क्या मिलता है? अगर मैं सुरक्षा की बात करूं या सरकार की तरफ से कोई बात करूं, अभी तक इतना लंबा अरसा हो गया, सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप बहुत महत्वपूर्ण है और आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये कैसे चीज़ें होंगी? कैसे एक पत्रकार का जीवन स्टेबल होगा? कैसे उसे सरकार मदद करे? कुछ है प्लान आपके दिमाग में, क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात अनुज जी, जो आपने एक प्रश्न किया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बात यह है कि आज कल तमाम ऐसे पत्रकार हो गए हैं जो यह समझ रहे हैं कि पत्रकारिता से कमाई की जा सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाली प्रथा पर चल करके पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं और उन्हीं को देख करके तमाम नए नए पत्रकार अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दलाली में मठाधीशी भी होगी, दोनों काम हो रहा है। और इनमें से जो है जो नए नए आ रहे हैं उनको पत्रकारिता का कोई भी न मानक पता है, न वो गुणवत्तापूर्ण खबरें दे पा रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे आजकल व्हाट्सएप में तमाम खबरें चल जाती हैं कि फलाने जगह हुआ भ्रष्टाचार, अब वो स्वयं जज बन जाते हैं, मतलब वो जजमेंट का काम करने लगते हैं। तो होगा खुलासा, तमाम ऐसी चीजें बने रही है हमारे साथ, और होता कुछ नहीं, उसमें मैनेज हो जाता होगा, मैनेज करने। अच्छा, क्या ये खबर क्या उस भ्रष्टाचार करने वाले को पता रहती है कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ,
या एक पत्रकार को चुपके से पता लग जाता है? क्योंकि आती हैं बड़ी तेज़ी से, लेकिन खबरें मैनेज बड़ा जल्दी हो जाती हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि हिंदी की कोई बहुत ही बड़े हस्ताक्षर ने कहा था कि शब्द भाव प्रकट करते हैं, तो शब्द भाव प्रकट कर देते हैं। ठीक है। तो उन शब्दों से व्यक्ति की व्यक्तित्व और उसके भाव पता लग जाते हैं। हालाँकि जैसे आपने कहा कि मिलता क्या है, सरकार को करना क्या चाहिए? तो आप देखते हैं जो बड़े चैनल हैं वो तो पत्रकारों को पेमेंट देते हैं, कुछ ना कुछ एक सामान्य जो भी उनका होता है, और पत्रकारिता का कोर्स चलने लगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आज 10-15 सालों से 20 सालों से जो पत्रकारिता कोर्स चल रहा है, इसके पूर्व जो पत्रकार थे उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया था, क्योंकि साहित्य को जानने के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब पत्रकारों की संख्या बढ़ी, सरकारी जो दबाव था चैनलों के ऊपर, समाचार पत्रों के ऊपर, उसमें निष्पक्षता लाने के लिए सरकार ने उनके जो व्यय की कहने का मतलब आय के जो मार्ग थे उनको उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए समाचार चैनलों ने समाचार पत्रों ने पत्रकारों में कटौती की। बहुत सारे समाचार चैनल ऐसे हैं जो जिले में ब्यूरो चीफ अभी रखते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मंडल में एक रखने लगे। तो इससे कहीं ना कहीं पत्रकारिता को नुकसान हुआ। और जैसे आपने बात किया कि मिलता क्या है, तो कुछ नहीं मिलता है। अपने घर से हम लोग, जैसे मैं व्यक्तिगत बात करूं, तो जैसे कोई व्यवहार में भले कुछ विज्ञापन के तौर पर 15 अगस्त या 26 जनवरी कुछ दे दे, हालांकि बाकी अपने घर का ही धन हम खर्च करके पत्रकारिता करने का जो शौक़ मन में पाले हुए हैं उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। सुकून मिलता होगा। सुकून मिलता है, क्योंकि जब किसी की आवाज़ उठाते हैं और कहीं किसी को न्याय मिल जाता है, तो मन में सबसे बड़ा वही हमको सुखद परिणाम मिलता है कि हाँ, मेरे द्वारा किसी का भला हो गया। तो उसे आप चाहे वेतन समझ लीजिए, चाहे आप जो कुछ समझ लीजिए, पारितोषिक की अंतिम प्रश्न ये है कि क्या चैन जो है, जो मतलब एक श्रृंखला थी, क्या उसे अब युवा पत्रकार तोड़ रहे हैं कि एक नई शुरुआत करें, अपनी आवाज़ रखें? ब्यूरो चीफ खबर छापेगा नहीं छापेगा, खुद भी अगर बन जाएंगे तो मठाधीशी बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या वो ब्रेक करने की कोशिश है? यूट्यूबर बनना या अपनी वेबसाइट चलाना, हम जो देखेंगे हम वो लिखेंगे, हम वो छापेंगे, कोई हमारा उसमें कोई वो नहीं होगा, कोई नहीं कह सकता कि ये खबर नहीं छपेगी। क्या ये भविष्य होने वाला है चित्रकूट का? देखिए, ये मेरा दुख है, किसी के ऊपर मेरा आरोप नहीं है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार ने बहुत कुछ पत्रकारों पर पाबंदियां लगा दी। जैसे आपने कहा कि पत्रकार अलग चैनल बनाने लगे, तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेने लगे। बात यह थी कि जैसे कई पत्रकारों ने ऐसे कहा, जो बड़े पत्रकार हैं, कि उनकी खबरें छपती नहीं हैं। तो जो ब्यूरो चीफ है, जो संपादक है, वो ऐसा नहीं कि वो नहीं छापता, कुछ संपादक तो मैनेज कर लेते हैं। यहाँ तक आरोप आया, सुना गया और साक्ष्य भी देखे गए। जैसे कुछ दिनों पहले अपने चित्रकूट में एक केस हुआ था, जो विधायक थे, विधायक के खिलाफ एक खबर चली, तो एक अखबार जो इलाहाबाद से प्रकाशित होकर यहाँ आता था, बंद हो गया बीच में। उनके किसी के साथ अवैध संबंध थे, ऐसी खबरें आई, तो सीधा अखबार ही यहाँ आना बंद हो गया। तो जो पत्रकारिता का शौक़ रखते हैं, अब वो तो खबर को रोक नहीं देंगे, तो वो कोई माध्यम ढूंढें कि हम किस माध्यम से इस सच को जनता तक पहुँचाएं। ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं चित्रकूट में जिन्होंने अपने ही परिवार को लाखों का विज्ञापन दे दिया, तो उस अखबार का था पता नहीं है। ऐसा होता है तमाम, और सरकारी भुगतान करा लेते हैं। तो जब पत्रकार जो वास्तव में पत्रकार है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी खबर को कहा जाए, उसकी खबर नहीं होती है, उसको भाव होता है, उसका स्वाभिमान उससे जुड़ा होता है, तो उसको जब खंडित किया जाए तो कोई प्लेटफॉर्म ढूंढता है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें तो होती हैं जहाँ संपादक मैनेज कर लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो जबरन सत्ता का दबाव होने के कारण खबरें बंद कर दी जाती हैं। तो ऐसे में जो सच्चा पत्रकार है वो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म खोज लेता है, मजबूरी हो जाती है उसको खोजने के लिए, बाकी शौक़ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो ज़रूरी थी आपसे करनी। प्रकाश जी और सुधीर जी ने अपने अपने जो अनुभव थे वो साझा किए। इस वीडियो को देखने वाले जितने भी नए पत्रकार हैं या स्थापित पत्रकार हैं, उनसे हमारी अपील सिर्फ ये है कि ये चर्चा अभी के माहौल को समझने का एक प्रयास है, और आने वाला जो निकट भविष्य है, जो डिजिटल पत्रकारिता का तेज़ी से उभर रहा भविष्य, चित्रकूट में क्या यही भविष्य अब आगे आने वाले समय में अगुवाई करेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और उसी युवा के क्या आगे चांसेस होंगे देश में, ये भी एक आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद।